गुजरात में बारिशों की वजह से एक रिकॉर्ड टूटा है, वहीं पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से भी एक रिकॉर्ड टूटा है। ये शहर का जो पेरिफेरीज है वो एरिया जो है वो जहाँ से 10 फीट हाइट पे है और उस एरिया का सारा बारिश का पानी यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिटी में कम्युलेट होता है और फिर यहाँ से ड्रेन आउट होता है। ड्रेन करने के लिए हमारे पास दो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जो शाह हुसैन जो हमारा नाला है ऑलमोस्ट 100 क्यूसेक के टाइम ये ड्रेन आउट कर रहा होता है। हमारा पंपिंग स्टेशन जो है वो 50 क्यूसेक का है जो इसको ड्रेन आउट करता है। 550 से 600 क्यूसेक बारिश एट ए टाइम होती है। आपके घर का तकिया, आपके मोटरसाइकिल के ऊपर जो लगी हुई सीट है फोम की, पैम्पर्स बच्चों के, इस तरह की चीज़ें सीवर लाइन में नज़र आ रही हैं। आपकी इन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारा मेन जो सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज जाती है और उसके बाद ये जो पानी की मुसीबत इंतजामिया भी फेस करती है और आप लोग भी फेस। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सामिर मिर्जा। नाज़िम, गुजरात में बारिश होते ही गुजरात में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जहां पर गुजरात में बारिशों की वजह से एक रिकॉर्ड टूटा है, वहीं पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से भी एक रिकॉर्ड टूटा है। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरात मौजूद है, उनसे जानते हैं इसकी वजह क्या बनी है। हमेशा से हमारे ये जो मेन चौक हैं यहाँ पे पानी खड़ा होता रहता है। जब भी बारिश होती है तो एक दफ़ा पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद ड्रेन आउट होता है। रीज़न यही है हमेशा से कि ये शहर का जो पेरिफेरीज है वो एरिया जो है वो जहाँ से 10 फीट हाइट पे है, तो ग्रेडियंट, नेचुरल ग्रेडियंट की वजह से वो सारा एरिया जो कैचमेंट के तौर पे काम करता है और उस एरिया का सारा बारिश का पानी यहाँ पे सेंटर ऑफ द सिटी में कम्युलेट होता है और फिर यहाँ से ड्रेन आउट होता है। ड्रेन करने के लिए हमारे पास दो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक जो शाह हुसैन जो हमारा नाला है ऑलमोस्ट 100 क्यूसेक एट ए टाइम ये ड्रेन आउट कर रहा होता है। हमारा पंपिंग स्टेशन जो है वो 50 क्यूसेक का है जो इसको ड्रेन आउट करता है। लेकिन इसके कैचमेंट एरिया की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 550 से 600 क्यूसेक बारिश एट ए टाइम होती है अगर यहाँ पे इकट्ठी बारिश होती है इस एरिया में जहाँ से होता है। तो बाकी पानी एक दफ़ा तो इकट्ठा होता है, उसके बाद टाइम लगता है इसको ड्रेन आउट करने के हवाले से। अगर आप बात करें तो इस दफ़ा जैसे हैवी रेन, ये जैसे कि आपने कहा रिकॉर्ड बारिश के मतलब हैवी होने का भी रिकॉर्ड टूटा है, तो अकॉर्डिंगली उसी वजह से बारिश का पानी ज़्यादा इकट्ठा होने का भी रिकॉर्ड यहाँ पे इस वक्त मतलब ज़रूर मौजूद है। उसकी बेसिक एक और रीज़न भी है, जो हमारे यहाँ शहर की एक बहुत बड़ी एक जो सीवर लाइन है जो जलालपुर जटा रोड के नीचे है, 54 इंचज़ की जो मेन लाइन है जो इस सारे एरिया को करती थी, कवर करती थी, वो पिछले 4-5 साल से जिस तरह मुख्तलिफ जगह से वो चौक होगी हुई है और या ख़राब है, और 5-6 साल से जो आप लोग प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो इस साल वो भी एक रीज़न उसमें शामिल की जा सकती है। ओवरऑल अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे कॉर्पोरेशन और सारा स्टाफ और हमारे अफसरान जो हैं और मशीनरी एवरीथिंग इज़ ऑन टोज़ और तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो ही बारिश होती है उसी वक्त तमाम चीज़ें एक्टिवेटेड हो जाती हैं। पंपिंग स्टेशन हमारे काम कर रहे हैं, हमारे डिस्पोजल स्टेशन काम कर रहे हैं। तो अगर फर्दर बारिश नहीं होती तो गुजरात का ये जो मेन एरियाज़ है जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन 1 फीट पानी था और अभी पिछले 2 घंटों में बारिश अगर नहीं हुई तो 2 घंटों में अभी आपके पाँव में तकरीबन 1-1.5 इंच पानी जो है वो नज़र आ रहा है। डैट मीन्स कि स्पीडीली हमारा जो ड्रेन सिस्टम है वो काम कर रहा है और इसको इंशाल्लाह रात तक हम इसको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि गुजरात का पहले प्रिंस चौक होता था, वहाँ पर सबसे पानी जमा होता था, मगर अब वहाँ पर रिलीफ है, वहाँ के लोगों को सड़कों में पानी नहीं होता, मगर अब पानी जेल चौक में आ जाता है। ये बेसिकली वजह क्या है? हम इस वक्त जना चौक में खड़े हैं जिसको जेल चौक भी कहते हैं, तो वहाँ का पानी यहाँ तो नहीं आता, लेकिन वहाँ उसके नीचे जो सीवर लाइन एक बिछी है उसकी प्रॉपर जो हमने डिसीटिंग और उसकी ड्रेनेज को क्लियर कराया, उसकी वजह से भी वहाँ इस साल के लिए अगर देखें तो वहाँ पे ड्रेन आउट होने का टाइम जो है वो बिल्कुल कम है। बारिश के ख़त्म होती है आधे घंटे में हमारा प्रिंस चौक जो है, फुआरा चौक है, वो आपको क्लियर मिलते हैं। बाकी एरियाज़ में अगर पानी है तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे कम्युलेट हो रहा है। आपको पता है कि अभी मॉडल टाउन, मरगज़ार कॉलोनी, अजीज़ भट्टी, शहीद टीचिंग हॉस्पिटल, मदीना, सईदा जो गांव है वहाँ का पानी यहाँ से 5 किलोमीटर वो सीधा यहीं पे आ रहा है जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं। तो बारिश के बाद ये 2-3 घंटों में वो पानी आता रहता है, कम्युलेट होता है और जिसको हम ड्रेन आउट करते हैं। तो इस वक्त जिस तरह का पूरा सिस्टम जो है मुकम्मल फंक्शनल है और तमाम लोग जो है इसमें बड़ा विजिलेंटली काम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह रात तक हम तमाम क्लियर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रिसेंटली जो 5वां स्पेल हुआ है मानसून का, उसमें पानी देखा गुजरात में काफ़ी है। अब 6ठा स्पेल आज से शुरू हो चुका हुआ है, उसमें उस तरह आवाम को रिलीफ भी मिला और उस तरह पानी जमा भी नहीं हो सका। इसके पीछे आपने क्या नई स्ट्रेटजी लाई है जिसकी वजह से पानी जो है वो जल्दी उतर रहा है? जी, इसमें हमने 2-3 जगह पे ऐसा देखा है कि जहाँ पे कुछ ऐसी ब्लॉकेज थी जो वैसे नहीं पता चल रही थी रूटीन में, तो वो सीवर लाइनें चल रही थी, लेकिन जब पानी एकदम खड़ा हुआ है तो मुख्तलिफ जो हमारे मैनुअल है उसमें पता चला है कि लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मुझे समझ नहीं लगती कि लोग सेंसिबली अगर किस तरह फेंक देते हैं। अगर आपके घर का तकिया, आपके मोटरसाइकिल के ऊपर जो लगी हुई सीट है फोम की, और आपके घर के बड़े बड़े जो चीज़ें अदरवाइज़ हैं वो, और पैम्पर्स बच्चों के, इस तरह की चीज़ें सीवर लाइन में नज़र आ रही हैं, तो डैट शोज़ दी बिहेवियर ऑफ द कम्युनिटी। तो मैं अपने गुजरात के शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की चीज़ें हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में जो कूड़ेदान रखे हैं आप लोग उसमें फेंकें। आपकी इन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हमारा मेन जो सिस्टम है उसमें ब्लॉकेज आती है और उसके बाद ये जो पानी की मुसीबत हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको फिर इंतजामिया भी फेस करती है और आप लोग भी फेस करते हैं। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि नए प्रपोजल क्या बनाए गए हैं ताकि आइंदा सालों में बारिश के पानी की निकासी के लिए क्या क्या इकदाम ज़िले इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं? गुजरात शहरियों की मुश्किलात को देखते हुए जैसे कि मीडिया ने ये 3 दिन पहले
होने वाली बारिश में चीज़ें हाईलाइट की थी, तो मोहतरमा वज़ीर आला साहब ने इसका स्पेशल नोटिस लिया और उसके बाद कमिश्नर साहब को और मुझे जो सख्त हदायत की गई कि एक तो इसको दारलिया से इसको ड्रेन आउट किया जाए और सेकेंडली इसका जो मसाइल है इसके हल के लिए भी कोई तजवीज़ दी जाए, कोई ऐसा प्रपोजल बनाया जाए। उसके लिए MD वासा गुजरांवाला और उसमें चीफ इंजीनियर और उसमें SC जो हैं पब्लिक हेल्थ और यहाँ के एक्सियन और इन सब ने मिलकर यहाँ पे 3 दिन काम किया और अभी उसके अगेंस्ट जो प्रपोजल बनाई है कि यहाँ पे 2 जगह पे जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो क्यूमुलेटिव जो पानी को जमा करने के टैंक जो हैं वो बनाए जाएंगे, स्टोरेज पॉइंट्स जो हैं, और इसके साथ साथ एक बड़ा डिस्पोजल जो कैचमेंट एरिया को अलहदा से शहर में पानी आने के बजाय उसको बाहर ही उसको कम्युलेट करके मदीना सैयदा की तरफ एक डिस्पोजल बनाया जाए। उस पानी को 300 क्यूसेक जो यहाँ पे आता है बाद में उसको उसी साइड पे डिस्पोज किया जाए। तो इन प्रोजेक्ट्स पे अगर काम हो जाता है तो इंशाल्लाह शहर को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। अच्छा सर, एक ये भी बता दीजिएगा कि शहर में पानी खड़ा होने की वजह अंग्रेज़ दौर की सीवरेज मंसूबा भी है या गुजरात के लोगों के जो शॉपर वगैरह आते हैं जो उनकी चीज़ें आती हैं उसकी ब्लॉकेज की वजह भी? नहीं, इसमें किसी के भी मंसूबे की कोई इस तरह की नाकामी नहीं है। अगर बात करें तो नेचुरल ग्रेडियंट जो है इस शहर का, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी आपको पता ही है मॉडल टाउन यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। मॉडल टाउन का लेवल और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ का लेवल 10 फीट का फ़र्क है। तो नेचुरल ग्रेडियंट की वजह से वहाँ पे बारिश का होने वाला पानी सड़कों के ऊपर भागता हुआ नालों में सीवरेज में नेचुरली उसने यहीं पे आना है। तो अल्टीमेटली यहाँ से एक्यूमुलेट होकर जैसे भी है उसको हमें डिस्पोज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से अभी जो हमने प्रपोजल बनाई है कि वहाँ से आने वाले पानी को दरमियान में किसी जगह पे यहाँ से 1-2 किलोमीटर पीछे जो हॉस्पिटल के आसपास है वहाँ पे डिस्पोजल बना के डाइवर्ट किया जाए, हमारा जो मेन हेल्थी ड्रेन है उसमें लेके जाया जाए ताकि शहर के अंदर सेंटर में जो प्रेशर आता है 300 क्यूसेक का उसको कम करके डाइवर्ट किया जा सके। GT रोड के मोहल्ले का जो नाला है उसकी अब सफाई शुरू की गई है। अगर वो पहले की होती तो पिछला पानी भी वो जल्दी उतर जाता। क्या आप ये नहीं समझते उसकी पहले होनी चाहिए थी सफाई? जी डेफिनेटली उसकी मार्च अप्रैल में स्पेशल एक कैंपेन के तौर पर सफाई की गई। लेकिन जब मैंने शुरू में बात की है तो आपके जितने भी कमर्शियल हब्स हैं GT रोड के ऊपर, आपने अगर गौर से देखा होगा तो तमाम लोगों ने अपने उस बिज़नेस और उस प्लाजे के सामने 50-50 फुट के लेंटर डालकर GT रोड तक उसको कवर कर दिया गया है, जहाँ पे उस वक्त भी डिसीडिंग में मसाला में आए थे और अभी भी जो हम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों को तोड़ रहे हैं। दैट मीन्स के लोग जो हैं वो उस तरह प्रॉपर जो है वो इंतज़ामिया के साथ उस तरह कोऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल फिर हम दोनों को फेस करने पड़ते हैं। तो उस नाले में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो कि समझ नहीं लगती कि लोग पानी में और ड्रेन में कैसे फेंक देते हैं। तो डिसीटिंग नहीं है वो, बेसिकली इस वक्त जहाँ जहाँ ब्लॉक हो जाती हैं रेनी सीजन में उसको रिमूव किया जाता है सोर पॉइंट के तौर पे, या वैसे भी ड्यूटी लगाई गई हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ जगह पे उस नाले को भी हम देखते हैं और उससे चीज़ों में फ्लो में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू। आपने सुना डिप्टी कमिश्नर गुजरात, उन्होंने बताया कि जैसे गुजरात में रिकॉर्ड बारिशें हुई और उसकी वजह से ये रिकॉर्ड पानी जमा है और उन्होंने नई स्ट्रैटेजी भी बताई कि गुजरात में कौन कौन से नए डिस्पोजल बनने जा रहे हैं, पानी खड़ा होने की बेसिक वजह क्या है, उस ये तमाम तफसीलात उन्होंने इस हवाले से आगाह किया। इस अगस्त हम मना रहे हैं आजादी के 77 साल और सेठीज दे रहा है नाकाबिले यकीन कीमतों पर खरीदारी की आजादी। तो आज ही अपने करीबी सेठीज के स्टोर का विजिट करें और हासिल करें 77% तक का बड़ा आजादी डिस्काउंट। सेठीज, अ कंप्लीट फैमिली स्टोर।